हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। देखते हैं आपकी वीकली लव रीडिंग 12 से लेकर 18 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। ओके, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले ही बता देता हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूँ, बाकी आपको जो फॉलो करनी है आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जेमिनाई के लिए रीडिंग कर रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है, ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओह हो, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। ओके, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो जेमिनी आपके लिए मैं देखता हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रह चुकी है आपकी सिचुएशन। इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन में रखा, आपको धोखे में रखा, आपसे चोरी की, बातें नहीं बताई। थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत कुछ रह चुका है। ठीक है, तो इस पर्सन ने टिपिकली आपको बैक स्टैबिंग की है। ओके, और इसने हमेशा आपको धोखे में रखा है, हमेशा से। ठीक है, ये कभी भी लॉयल नहीं रहे हैं, हमेशा डिसेप्शन रखा है आपके साथ इन्होंने, और अब इन्हें रिग्रेट भी हो रहा है। ठीक है, अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि चीज़ें सही कैसे होंगी, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं राइट नाउ, और बहुत रातें ख़राब कर रहे हैं अपनी सोच करके कि आपके साथ कैसे इसको सिचुएशन ठीक करनी है, ये सोच के। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं ये सब कुछ। ये पर्सन हिम्मत करके, जैसे भी करके, ये पर्सन जो है आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ये पर्सन आपसे बोलना चाहेगा कि क्या चीज़ें वापस सही हो सकती हैं, क्या आपके बीच में, मतलब बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर मैसेजेस भी हो सकते हैं, कॉल्स भी हो सकते हैं, या डायरेक्टली वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो टिपिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन जरूर होने वाला है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये पर्सन आपसे अपने सारे दिल की बात कहना चाहता है। जो इन्होंने धोखे दिए हैं आपको पास्ट में, वो सारी चीज़ें कन्फेस करने वाले हैं। और आपके पास टिपिकली ये पर्सन जो है आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं एयर। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप इसे ऑलरेडी एंड कर चुके हैं चीज़ों को, बिल्कुल आप अब मूव ऑन करने की स्टेट में है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन ने तो ऑलमोस्ट आपको बैक स्टैबिंग भी की थी, साथ के साथ आपको एक तरह से एक नया बर्थ मिला है राइट नाउ, बिकॉज यू वर लाइक ऑलरेडी डेड। ठीक है, इस रिलेशनशिप में इतना पेन आपको मिला है, इतना पेन कि आप फील कर रहे हैं कि आपको अब जो है एक नया रीबर्थ मिला है। ठीक है, ये पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया था। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप अब मूव ऑन कर रहे हैं इस पेन से, इस सिचुएशन से। तो आप इस पर्सन के साथ कोई नई शुरुआत नहीं करने वाले हैं। आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड में कि आप इस पर्सन को कोई भी चांस नहीं देंगे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एयर को क्लियर करना चाहता है। ठीक है, अब इस पर्सन को याद आ रही है, बिकॉज क्योंकि आप जो है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है राइट नाउ। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो कि एक अपने अंदर ही अपने इमोशंस को रखती हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए
इमोशनली ओपन अप होती हैं जिन जो डिज़र्व करते हैं इनको, ठीक है। तो अब आप ऐसी एनर्जी में हैं राइट नाउ, और ये पर्सन आपको इसी एनर्जी में देखता है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन क्लियर करने आ रहा है अपनी एनर्जी कि वो आपके साथ जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जा सके। लेकिन आप जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल माइंड आपका बिल्कुल क्लियर है राइट नाउ, और आप इमोशनली भी बैलेंस हो रहे हैं। बहुत टाइम से आप बहुत हर्टफुल महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हैं। आपकी इमोशनल स्टेट अब बैलेंस हो रही है, ये चीज़ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके बाद। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स एक्चुअली मूव ऑन की एनर्जी है। आप ऑलरेडी यहाँ पर 3 कार्ड बैक टू बैक आपके जो है मूव ऑन के आ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर इस पास्ट सिचुएशन को आप बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी 8 कप्स में से 1 कप अभी भी तैर रहा है, लेकिन सारे बाकी 7 कप्स जो कि कन्फ्यूजन के थे आपके अंदर, जो भी इनडिसीजन कन्फ्यूजन, क्योंकि 8 से पहले आता है 7 इनडिसीजन कन्फ्यूजन, ठीक है, और ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आप एक्चुअली अब ख़त्म कर चुके हैं। अब 1 कप बचा है, बस जस्ट 1 कप, और वो शायद इस पर्सन के कम्युनिकेशन के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप एक्चुअली इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से क्लोजर दे पाएँ। ये क्लोजर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीक में, और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक सन यहाँ पर उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग की तरफ को जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है हाई प्रीस्टेस कार्ड। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आप अब ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जो हाईली इंट्यूटिव हो, आपके साथ रह सके, आपके साथ उनकी आगे जोड़ी बन सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं अपने माइंड को लेकर के भी। लेकिन स्टिल ये पर्सन जो आपकी लाइफ में था, वो पर्सन आपके लेवल का नहीं था। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत स्पिरिचुअली बहुत डाउन था, और इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी और ये सारी चीज़ें ही चलती थी। हालांकि अब ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन दैट्स डजंट मैटर नाउ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग इट आउट, ओके। सो हाई प्रीस्टेस है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, सभी तरह से, ठीक है। क्यों? बिकॉज यू नो, यू बिलीव, यू थिंक, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि आपको एक्चुअली ऑलरेडी इतनी उम्मीद तो है कि आप एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप ऑलमोस्ट अब इस सारी पचड़े से बाहर निकल चुके हैं, और आपको अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में तभी आ सकता है जब उसकी फाउंडेशन ही करेक्ट हो, ठीक है। अगर फाउंडेशन करेक्ट नहीं होगी तो आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके किसी भी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस लिटिल बिट, जस्ट 1 और 2 मिनट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग, यही प्रॉब्लम है लोगों में कि लोगों को बस सिर्फ पहले पसंद आ जाता है कोई पर्सन और वो उसको अप्रोच कर लेते हैं। देखिए, क्रश होना बहुत अलग चीज़ है और किसी से प्यार होना बहुत अलग चीज़ है। अट्रैक्शन होना बहुत ईजीली हो जाता है, लेकिन प्यार होना बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो लोगों की इंटेंशंस ही कुछ अलग तरह की होती हैं पहले, ठीक है। वो चाहते हैं कि जस्ट फॉर टाइम पास, और फिर उसी में एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता। आपको कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए, यू शुड फर्स्ट थिंक अबाउट कि अगर इस पर्सन के साथ मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ या नहीं। अगर आपको इसका आंसर नो मिलता है तो यू शुड नॉट स्टार्ट दैट, ओके। क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है, ये आपका जो हायर सेल्फ है, वो आपको ऑलरेडी बता देता है कि ये पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। तो आपको वो स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फिर से कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो आपको अब जो है ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है राइट नाउ कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, आपके माइंड में बिल्कुल ऑलरेडी ये स्पार्क आ चुकी है, ये माइंड में आपके थॉट आ चुका है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है बिल्कुल नए पर्सन के साथ, और आप
इस तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, आप पोटेंशियली बहुत कैपेबल हैं एक्चुअल में इस रिलेशनशिप के लिए, जो नई रिलेशनशिप आपके लिए जनरेट होगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये रिलेशनशिप ज़रूर मिलेगी, बट यू शुड बी वेरी वेरी वाइज इन चूजिंग द पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल करके आ रही है, आपकी नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी अभी नया पर्सन अभी आपकी लाइफ में आए या ना आए, वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आगे मैं एक बार आउटकम निकाल देता हूँ, आउटकम के बाद मैं देखता हूँ कि क्या है बेसिकली इस वीक का आउटकम। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड आपका ही कार्ड है द लवर्स। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, आप जब इससे मूव ऑन कर जाएंगे, आप इसे क्लोजर दे देंगे। ये पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनको पूरी तरह से क्लोजर दे देंगे। वो पर्सन चाहता था कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो, और इसलिए आपने जो इनको टू द पॉइंट जवाब देके इनको डिसीजन दे दिया कि आप इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, आगे आप इनके साथ कोई कंटिन्यूएशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका कार्ड आया है द लवर्स कार्ड, दैट मीन्स कि यू आर इन योर रीडिंग, यू आर इन योर एनर्जी राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने सोलमेट कनेक्शन को खोज रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को खोज रहे हैं, जो कि आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो आपने अभी चूज़ किया है, वो ये चूज़ किया है कि आप अपने ट्रू लव, ट्रू सोलमेट को, कनेक्शन को ही अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे। कोई भी बुलशिट एनर्जी जो लेकर के आएगा आप उसको कट ऑफ कर देंगे। ये ही एनर्जी मुझे यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी जेमिनी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।